क्या हरियाणा चुपचाप बदला जा रहा है? देश में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिस्टमेटिकली बिना शोर के बदल दी जाती हैं। उनमें से कुछ का नाम है जनसंख्या, जमीन का इस्तेमाल और राजनीतिक सीमाएं। और इन तीनों बातों का ओवरव्यू लेकर आप डिसाइड करियो कि हरियाणा बदला जा रहा है या हरियाणा तोड़ा जा रहा है। जब जनसंख्या की बनावट बदल दी जाती है तो सिर्फ लोग नहीं बदलते, राजनीति बदल दी जाती है। और राजनीति बदलने के लिए जरूरी हो है राजनेताओं को चुनने वाली राजनीतिक सीमाएं। और उसे बदलने के लिए क्या है? परिसीमन 2026। और क्या ऐसा संभव है कि परिसीमन में ऐसा गेम कर दिया जाए कि कोई भी राजनेता खुद को कन्फर्म एमएलए एमपी माने ही ना? ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जातिगत राजनीतिक समीकरण बना दिए जाए कि हर जगह मौका और निराशा साथ साथ दिखाई दे। पर इसके लिए तोड़ना जरूरी होता है उनकी सबसे मजबूत ताकत को। हाईवेज, आईएमटी, वो भी ऐसी जगह पर जहाँ की जमीन मल्टी क्रॉप लैंड है, रिच ग्राउंड वाटर है और वहाँ की जनसंख्या का आधारभूत ढांचा भी है। पर क्या ये सिर्फ डेवलपमेंट है या इसके लॉन्ग टर्म प्रभाव देखने को भी मिलेंगे? मैं किसी सरकार या संस्था पर आरोप नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ पॉलिसीज के आउटकम पर सवाल खड़े कर रहा हूँ। इसको समझने के लिए हमें जाना होगा वहां पर जहाँ पर हरियाणा ने सवाल पूछना शुरू किया था, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन सिर्फ एमएसपी का आंदोलन नहीं था, यह उन राज्यों की कलेक्टिव आवाज थी जो देश की राजधानी दिल्ली ने साझा तौर पर खाना खिलाया है, दिल्ली की थाली पर है। किसान आंदोलन सबसे संगठित धरना था, सबसे लंबा विरोध था। पर जैसा कि हम सब ने पता ही है कि जब कोई इलाका, जब कोई आदमी सवाल पूछता है तो सिर्फ एक आम इंसान ये इलाका बन के नहीं रह जाता, सिस्टम के लिए अनकंफर्टेबल बन जाता है। और फिर सिस्टम शुरू करा है सिस्टम। डेवलपमेंट के लिए हाईवे चाहिए, आईएमटी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मानेसर है, खरखोदा है, देश को उद्योग तो चाहिए। पर मेरा बेसिक सा सवाल है कि उद्योग उन जगह पर क्यों हो जहाँ पर पहले से ही लोगों के पास काम है, खेती है, जमीन है, और इस खेती और जमीन के सारे ही देश अन्नदाताओं का देश है। आईएमटी ही बनानी है तो बंजर जमीन वाले इलाकों पर क्यों नहीं बनाते? जहाँ ग्राउंड वाटर बहुत कम है वहाँ क्यों नहीं बनाते? देश के बड़े बड़े मंदिर भी तो ऐसी जगहों पर है जहाँ जीने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है और मंदिर है, ताकि श्रद्धालु जाओगे, कुछ न कुछ हासिल होगा, लोगों को काम धंधा भी मिलेगा। फिर आईएमटी इन सब का उदाहरण लेकर ऐसी जगह क्यों नहीं स्थापित की जाती जहाँ पर इसकी जरूरत है? क्यों बार बार हरियाणा की खेती खाली एडजस्टमेंट बन के रह जाओ है? हाँ, मालूम है कि सरकार का फोकस है दिल्ली और एनसीआर एरिया को डेवलप करने पर हरियाणा इसका हिस्सा क्यों नहीं है? खाली एडजस्टमेंट के तौर पर हरियाणा को क्यों देखा जा रहा है? सीधी सी बात है, अगर हरियाणा की खेती टूट गई तो इसका दिल्ली पर असर जरूर होगा। जमीन बदलती है तो लोग बदलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन होती है तो जो गाँव है वो सेमी अर्बन कस्बे बन जाते हैं। ये सिर्फ माइग्रेशन नहीं, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर का बदलाव है। और सबने वेरा है कि पॉपुलेशन स्ट्रक्चर बदल गई तो राजनीति बदलेगी, और राजनीति बदल गई तो राजनेता बदल गए। वो शक्तियाँ, वो ताकतें कमजोर हो जाएंगी जो संगठित हैं, इकट्ठा रहती हैं, जो आवाज उठाती हैं, गलत को गलत बोलती हैं, सही को सही बोलती हैं। सब कुछ इंडिविजुअल तौर पर हो जाएगा कि मैं हूँ, मेरा है, बाकी मैंने किसी तक कोई मतलब नहीं। पॉपुलेशन फ्रेगमेंटेड होंगी तो कलेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कमजोर होंगी। जो सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाजें उठाती हैं वो ताकतें कम हो जाएंगी। वो बचाएंगे नहीं लोग जो नुकैस कहें कि ना यह चीज़ गलत है और यह चीज़ सही है। सब कुछ अपना अपना देखने लग जाओगे कि मैं हूँ, मेरा है, बस, और कुछ नहीं चाहिए। गांव टूट जाओगे, सोशल स्ट्रक्चर बदल जाओगा, कोई आवाज़ उठाने वाला बचेगा ही नहीं। सवाल ये नहीं है कि विकास चाहिए या ना चाहिए, सवाल ये है कि किस कीमत पर चाहिए। हरियाणा में 8-10 हाईवे निकाल दिए, खेत टूट गया। जब खेत टूट जाओ है तो खाली खेत नहीं टूटता, किसान टूट जाओ है। हाँ, हाईवे जरूरी है, बहुत जरूरी है, पर किस कीमत पर है? सारा हरियाणा तो हाईवे का भर दिया, लेकिन जो असली जरूरत है वो नहीं है। आज भी नारनौल तक चंडीगढ़ जान खातर 8-10 घंटे लगे हैं। उन लोगों को क्यों नहीं ढंग से सुना जाता? आज भी मेवात वाले लोगों को दिल्ली अपनी और चंडीगढ़ दूर लगे है, क्यों नहीं उन लोगों को सुना जाता? और बात करें जींद और इसके आसपास का क्षेत्र की, इन लोगों ने तो नुए नहीं बेरा कि दिल्ली अपनी है या चंडीगढ़ अपना है। खाली सोशल मीडिया पर तो कह देंगे कि हाहुल्ला उतार देंगे, आईएमटी का विरोध कर देंगे, कोई आईएमटी का समर्थन में बोल भी देगा। कुछ लोग तो इसे भी थे जिनका ज़मीन भी नहीं थी, वो भी खुल्लम खुल्ला तौर पर वीडियो बना के कहे थे कि हाँ आईएमटी के लिए ज़मीन दे देनी चाहिए। मैंने नहीं बेरा देनी चाहिए न देनी चाहिए, ना मेरी ज़मीन उस आईएमटी के अंदर आती। बस मेरा तो एक क्वेश्चन है, डेवलपमेंट है पर किस कीमत पर? जातिगत जनगणना, परिसीमन बहाना हो सका है, इंटेंट का किसने बेरा कि हो सका है। आज हरियाणा की बारी है, कल किसी और राज्य की बारी हो सका है, परसों न शायद पूरा देश की बारी भी हो सके। मेरा तो लास्ट ओपिनियन यही है। मैंने तो इस वीडियो में खाली डिस्कस किया है पॉलिसीज के आउटकम का, इंटेंट का नहीं। सब्सक्राइब कर लो शौरान स्पीक्स।